हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम 5 जून से चल रहा है और ये एग्ज़ाम जो 24 जून को कंप्लीट हो जाएगा। तो जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में होने वाला है उनके लिए वीडियो है। तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन सजेस्ट करूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो एक एक करके बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैथ्स में। तो मैथ में आपको जैसे कि बोट स्ट्रीम हो गया, तो बोट स्ट्रीम में फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं इसको आप ज़रूर कवर कर ले। और कुछ भी निकालने के लिए पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रेट ऑफ स्ट्रीम। तो जो भी क्वेश्चन 4-5 टाइप के बनते हैं वो कवर कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस से है। तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे कि दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। वहाँ से पॉइंट ए से कोई ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और पॉइंट बी से कोई ट्रेन है वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो आपसे ये पूछेगा कि इनको कितने टाइम के बाद दोनों ट्रेन आपस में मीट कर जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा के आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो जो स्पीड होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, वो प्लस होता है। तो या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक ट्रेन है वो 80 किलोमीटर पर आवर से ए से बी की ओर मूव कर रहा है और फिर उसी लाइन में तो कुछ टाइम के बाद दूसरा ट्रेन भी मूव कर रहा है, तो कितने टाइम के बाद कैच करेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पाइप एंड सिस्टर्न टॉपिक है, जिसमें से आपसे क्वेश्चंस इस तरह से पूछ सकता है कि पाइप ए किसी टैंक को फिल करने में 5 घंटे लगा रहा है, दूसरा पाइप को फिल बी जो है उसको फिल करने में 10 घंटे लगा रहा है, दोनों मिलकर कितने टाइम में फिल करेंगे। या इसमें 5-6 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको कवर कर लिया। जैसे कि पाइप ए बी मिलके किसी टैंक को फुल कर रहा है 4 घंटे में, फिर पाइप सी या पाइप बी अकेला फुल कर रहा है 3 घंटे में, तो ए अकेला कितने में फिल करेगा। या 3 पाइप का दे दिया, या एक फिल कर रहा है एक एम्प्टी कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी पाइप सिस्टम के, इसको जरूर से आप कवर कर लीजिए। अगला है ट्रिगोमेट्री से, उससे भी एक आध क्वेश्चन रहेगा। तो ट्रिगोमेट्री में आपको कैसे, जैसे क्वेश्चंस आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपसे, या ऐसे पूछ लगता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा। तो ये क्वेश्चन तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 दे रखा है तो आप माइनस के उधर भेजिएगा तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। और ये कब हो सकता है, जब थीटा का वैल्यू 45 रहेगा। तो आप डायरेक्ट थीटा 45 रख दीजिएगा, क्वेश्चन जो भी पूछे आप उसमें आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। या ट्रिग्नोमेट्री से कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे पूछ दिया टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू 2 है, फाइंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह क्वेश्चंस हो गया। या साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो जो भी ये 4-5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मीन मीडियन मोड स्टैटिक्स वाले हैं, तो इम्पेरिकल फार्मूला होता है जो टू मीन बराबर जो होता है मीडियन जो, वो उसको आप कर लीजिएगा इम्पेरिकल फार्मूला का यूज करके। मीन मीडियन मोड, जैसे मीन दे रखा रहेगा, मीडियन दे रखा रहेगा, मोड फाइंड आउट करना रहेगा, तो इम्पेरिकल फार्मूला। और इसके बाद अलावा आपका ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके अलावा परसेंटेज हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा। जैसे कि किसी का मार्क प्राइस ये है, उस पर 10% डिस्काउंट किया गया, अगेन 10% या 15% डिस्काउंट है, तो फाइनल कितना बनेगा। इसके अलावा मेंसुरेशन चैप्टर जो है, जिसमें से आपको ज़रूर फार्मूला अच्छे से करके जाना है। जिसमें जैसे कि क्या क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। तो ये सब 4-5 चीज़ है। प्रिज्म्स को भी कर लीजिए, प्रिज्म पिरामिड को भी। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी सिलेंडर का कुछ दिया रहेगा कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसमें से हम एक कोन कट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या रहेगा। या मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि किसी सिलेंडर को मेल्ट करके हम एक कोन बना दिए, तो मेल्ट में क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है। तो किसी का हाइट पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है। तो ये सब आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा मेंसुरेशन चैप्टर से। इसके अलावा आपका जो ग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चंस रहते ही हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपका रहेगा ही। जैसे बार ग्राफ पे, उसमें आपको देखने बताया किस में कितना इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कौन से ईयर में। तो
ये सब क्वेश्चंस, हाँ। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक आपको समझना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट किसी चीज़ का 2 साल में मान लेते हैं कि 200 रुपये हो जा रहा है, और इसके अलावा आपसे पूछ दिया कि वही सम का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कुछ और हो रहा है, और दोनों का डिफरेंस दिया रहेगा, और फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, पूछेगा फाइंड द सम। तो एक फॉर्मूला होता है सम बराबर डिफरेंस इंटू 100/r का होल स्क्वायर। तो इसको आप यूज़ करके सम इक्वल टू डिफरेंस ब्रैकेट में 100/r पूरे का होल स्क्वायर, तो इससे डायरेक्ट आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं 2 साल के लिए। तो SI CI से भी क्वेश्चंस आ रहा है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर एलिगेशन मिक्सचर से भी क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो वगैरह फाइंड आउट करना। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स है जिसको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में भी कुछ कुछ आपको बता दे रहा हूँ जो आपको अच्छे से कर लीजिए, उतना ज़रूर से ज़रूर। जैसे कि रीजनिंग में आपका एक तो आपको कमांड होना ही चाहिए, जो लेटर्स है वो 26 के 26 लेटर्स का आपको नंबर याद होना चाहिए। जैसे के का 11 होता है और टी का 20 होता है, जैसे पी का क्यू का। तो ये लेटर्स आपको याद, ये नहीं कि वहाँ पे पेपर पे आप लिख के बैठ रहे हैं, तो वो लेटर याद होना चाहिए। इसके अलावा लेटर्स से आपके 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग वाले, जैसे कि किसी में 3 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये सब। फिर आपके वो सब रहेगा, जैसे नंबर पैटर्न रहेगा, जैसे 155 है, फिर 160, इस तरह से कहीं 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, स्क्वायर है, क्यूब पे बढ़ा रहे हैं, कभी प्राइम नंबर, ऑड इवन। तो ये सब तरह के क्वेश्चंस आप उसको तो कर ही लीजिएगा। इससे 4-5 क्वेश्चंस तो रहेगा ही, कोडिंग डिकोडिंग और नंबरिंग। इसके अलावा आपके डायरेक्शन से 1-2 क्वेश्चंस रहेगा ही कि 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर 4 किलोमीटर वेस्ट गया, नॉर्थ गया। तो इस तरह से डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस तो एक आध रहेंगे ही। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस रहेगा। ब्लड रिलेशन से डायरेक्ट ही नहीं पूछेगा उसमें कि पॉइंटिंग टू वर्ड दिस दिस ही इज द फादर ब्रदर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आ रहा है कि जैसे लिख दिया कि A% B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B। फिर लिख देगा कि $A मीन्स A इज द फादर, या $C ऐसे लिख देगा फादर ऑफ दिस, हस्बैंड ऑफ दिस। तो उससे फिर एक क्वेश्चन लास्ट में दिया रहेगा $A%BH, तो उसमें पूछेगा कि B का क्या रिलेशन है C से। तो इस तरह क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इसके अलावा और उसमें क्या आ सकता है कि सिल्गोलिज्म से क्वेश्चंस रहेंगे। सिल्गोलिज्म से जैसे आपको पता ही है कि सम काउज आर दिस, सम बॉयज आर दिस, तो इसलिए नो, ये सब पे क्वेश्चन रहेगा। 2-3 क्वेश्चंस आपके थिंकिंग के ऊपर रहेगा कि कौन सा एजम्पशन प्योर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो वो आपको वहाँ पे डिसाइड करके वो चीज़ें करना रहेगा। और मिसिंग वगैरह तो बता ही दिया। और ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने, हाँ, कुछ पजल्स भी आपको अच्छे से कवर किए जाना है। जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट, 8 लोग एक सर्किल में बैठे हुए हैं और सब सेंटर की ओर फोकस कर रहे हैं। अगर पी का पोजीशन क्यू से थर्ड लेफ्ट की ओर है, क्यू, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्यू आर के बगल में बैठा हुआ है, उसके बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरह से तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पी आर का नेवर नहीं हो सकता। तो ये वाले जो सर्कल वाले 2-3 पजल आप उसको कर लीजिएगा सीटिंग अरेंजमेंट से, आपको हेल्प जरूर मिलेगा एक आध क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से। और लास्ट में ये पूछेगा 7 लोग 8 लोग बैठे हुए हैं, फिर लास्ट में ये पूछ लिया कि क्यू के राइट में कौन बैठा है। तो वो इजी रहता है, वो आप कर लीजिएगा, बस एक बार बना लीजिएगा 8 लोग को बैठा के। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट में इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक रो में बैठे हुए हैं, एक रो में अगर 7 लोग बैठे हुए हैं और सब नॉर्थ की ओर देख रहे हैं, तो आपसे पूछेगा कि एंड पे ये 2 पर्सन बैठ सकते हैं। फिर पूछेगा कि पी और आर के बीच में 3 लोग हैं, क्यू और पी के बीच में यही टी बैठ सकता है। तो इस तरह से उसमें पूछा जाएगा कि फिर लास्ट में आपसे कंक्लूजन रहेगा कि इसके राइट में कौन है, उसके लेफ्ट में कौन है। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आप कर लीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में ये हो गया। और इसके अलावा फ्लोर वाला पजल आप याद कर लीजिएगा। फ्लोर याद नहीं करना है, मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। फ्लोर वाला पजल में क्या रहेगा, जैसे कि 7 लोग बैठे हुए हैं, बॉटम बिंग जो फर्स्ट फ्लोर मतलब कि बॉटम वाले हैं, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 लोग ऐसे बैठ गए। अब आपसे ये क्वेश्चंस रहेगा कि उसमें कंडीशंस दिया रहेगा कि ऑड नंबर पे हम पी को बैठा सकते हैं, इवन नंबर पे हम क्यू को बैठा सकते हैं, आर को वहाँ बैठा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे। और ये भी बोल देगा कि पी और आर के बीच में हम 3 लोग को बैठा सकते हैं। और तो उसमें जो भी कंडीशंस रहेगा, 1-2 2-3 पजल आप इसके प्रैक्टिस कर लीजिए,
तो ये भी हो जाएगा। और डायरेक्शन वगैरह का तो बता ही दिया कि इसके लेफ्ट गया राइट गया, सिल्बोलिज्म हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से ज़रूर इसको कवर कर लीजिए, तो रीजनिंग यहाँ से हो जाएगा। अब बच गया आपका जो जीके जीएस करंट अफेयर्स, ये सब में से क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि एक पहला चीज़ जो आप नोट कर लीजिएगा, पहला चीज़ है आपको पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपका पूरा आपको याद होना चाहिए एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, हेलोजन्स किधर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किधर है, ग्रुप वन अल्कली मेटल्स है, जिधर क्या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। इवन आपको एटॉमिक नंबर तक कुछ के याद होना चाहिए, एटलीस्ट 40-50 तक आपको थोड़े ध्यान में रहना चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसका क्या है, आयरन का क्या है, कोबाल्ट का क्या है, निकल का क्या है। तो ये वाला जो आप पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक आध क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। और इसके अलावा आपके बुक्स और ऑथर हैं, तो आप देख सकते हैं बुक्स एंड ऑथर, हालांकि वो बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन जितना भी आप कर सके बुक्स एंड ऑथर को कर लीजिए। और दूसरा चीज़ ये है कि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आता नहीं है अब, पहले आता था और एक आध क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए साइंस को भी, 9th-10th का एनसीईआरटी बुक को कर लीजिए। और उसमें जो भी रिएक्शंस वगैरह जो भी टॉपिक है केमिस्ट्री का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, चाहे जितना भी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन जो भी रिएक्शंस है वो सबको आप अच्छे से देख लें। इसके अलावा विटामिन्स वगैरह का जो क्वेश्चंस है वो सब चीज़ों को देख लें। तो ये हो गया। और हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस रहेगा आपका, तो हिस्ट्री वगैरह का जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबको तो अच्छे से कर ही लीजिए। और इसके अलावा आर्टिकल को ज़रूर पढ़ लें, आर्टिकल से भी क्वेश्चन, जैसे आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 18 क्या है, जैसे आर्टिकल 32 क्या होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज होता है, फाइनेंशियल बिल किस में, मनी बिल किस में आता है, प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में लगता है, इन 352 में क्या है, 356 में क्या है, 360 में क्या है। तो ये सब कुछ कुछ मेन मेन आर्टिकल्स है। पंचायती राज किस में, अमेंडमेंट क्या है, शेड्यूल्स क्या है। तो ये सब चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 2-4 क्वेश्चंस आपका कवर हो जाएगा। और इसके अलावा ज्योग्राफी में मतलब पॉलिटी में तो इतना जितना हो पाएगा ये सब आप कर लीजिए। इसके बाद ज्योग्राफी में भी आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरह से रहेंगे कि नेशनल पार्क कहाँ पे है, कोई से मिनरल बता देंगे कि कौन से स्टेट में ये मिनरल्स अगर पाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, कॉपर कहाँ पे होता है, जो जो मेन मेन जगह का नाम दे देंगे। तो ये हो गया, नेशनल पार्क हो गया, और ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और ज्योग्राफी बता ही दिया। और करंट अफेयर्स में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि उसका कोई लिमिट है नहीं, लेकिन फिर भी आप जो अवार्ड्स हैं और जो भी अभी आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी हुआ है उनका हो गया, और नेशनल गेम्स वगैरह में जो अवार्ड मिल रहा है, और ये सब चीज़ें देख लीजिए। और क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, और जितने भी स्कीम्स वगैरह आ रही हैं वो सबको थोड़ा सा ध्यान में रखें। और अलग अलग स्टेट के सीएम वगैरह जो रिसेंट में जो चेंज वगैरह हुआ है वो सब देख ले, कंप्यूटर कैग कौन है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल कौन है अभी का, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो इस तरह के जो जो मेन अपॉइंटमेंट्स है वो सब देख ले, अवार्ड्स देख ले, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। और बस ये सब कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगा। और बस दूसरा चीज़ ये है कि आपको स्पीड वहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा, और स्पीड मेंटेन रखिएगा तभी आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो पाएंगे। और सो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं आपके आगे की तैयारी के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।